हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कल जो है हमारा काव्य खंड भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जो है हमारा 11वां चैप्टर चल रहा है। ठीक है, क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर 1 है और ये है काव्य खंड का। चैप्टर का क्या नाम है? तो लौट कर आऊंगा फिर। ठीक है, 11वां चैप्टर है लौट कर आऊंगा फिर। और इसको जो है आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव पूरी तरह से। ठीक है, आप यकीन रखिए कि इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। जैसा कि आपका जो अभी पेपर चल रहा है उसमें आपको मैंने जितना भी कंप्लीट कराया है आपको सभी देखने को मिलेंगे। आपका जैसे देखिए 10th का पहला पेपर है और पहला पेपर का हम लोग ने लगभग सारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, फाइनल एग्जाम तक का। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? कवि जीवनानंद दास किसका हंस बनना चाहते हैं? ठीक है, तो जीवनानंद दास जी जो है वो किसका हंस बनना चाहते हैं? तो वो जो है किशोरी का बनना चाहते हैं। किसका? किशोरी का। ठीक है, यानी कि सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दूसरा नंबर। नदियां मैदान बंगाल वे बुलाएंगे, मैं जाऊंगा, यह पंक्ति की शीर्षक कविता की है। तो ये पंक्ति की शीर्षक कविता की है। तो ये जो पंक्ति है वो लौट कर आऊंगा फिर में की है। ठीक है, यानी कि ए नंबर। नेक्स्ट क्या दिया है? तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? कविता लौट कर आऊंगा फिर मैं, कवि कहाँ लौटकर आने की लालसा व्यक्त करते हैं? तो कहाँ वो लौटकर आने की लालसा को व्यक्त करते हैं? तो वो बंगाल में। ठीक है, बंगाल लौटकर आने की बोलते हैं वो। नेक्स्ट दिया है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? खेत है जहां धान के, बहती नदी के किनारे फिर आऊंगा, लौट कर एक दिन बंगाल में। उपयुक्त पद्यांश के कवि कौन है? तो इसके कवि कौन है? तो वो जीवनानंद दास है। कौन है? जीवनानंद दास है। नेक्स्ट दिया है 5 नंबर। लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता किन की रचना है? तो ये जो है किन की रचना है? तो ये भी जो है जीवनानंद दास की रचना है। ठीक है, ये चैप्टर किन की रचना है? तो जीवनानंद दास की है। नेक्स्ट दिया है 6 नंबर। जीवनानंद दास बांग्ला के किस काल या फिर युग के कवि हैं? आप काल भी कह सकते हो और युग भी कह सकते हो। तो किस समय के कवि हैं? ठीक है, तो वो जो है रविंद्रोत्तर युग के हैं। ठीक है, रविंद्रोत्तर युग के। नेक्स्ट दिया है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म कब हुआ था जीवनानंद दास का? हाँ दोस्तों, उनका जो जन्म हुआ था वो 1899 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1899 में। नेक्स्ट दिया है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? जीवनानंद दास की किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो इनमें से कौन सी कविता को? ठीक है, तो कौन सी कविता को? वो जो है बनलत्ता सेन। ठीक है, बनलत्ता सेन को जो है वो कविता रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। ठीक है, यानी कि सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? तो किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? तो वो जो है प्रयाग शुक्ल के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? प्रयाग शुक्ल के द्वारा जो है उनको भाषांतरित की गई है। नेक्स्ट दिया है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? बांग्ला भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक है। कौन है? तो वो जीवनानंद दास हैं। ठीक है, यानी कि सी नंबर। नेक्स्ट दिया है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? किस कविता में कवि जीवनानंद दास का अपनी मातृभूमि तथा परिवेश से उत्कट प्रेम अभिव्यक्त होता है? तो किससे होता है? तो लौट कर आऊंगा फिर से होता है। ठीक है, यानी कि बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों हमारा, जीवनानंद दास किस भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवि में से एक है? तो किस भाषा के? वो बंगला भाषा के। ठीक है, यानी कि डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 13 नंबर।
बनलता सेन के कवि हैं। तो बनलता सेन के कवि कौन है इनमें से? हाँ दोस्तों, तो इसके जो कवि हैं वो जीवनानंद दास हैं, यानी कि सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, कवि अगले जीवन में क्या बनने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं? तो दोस्तों, कवि अगले जीवन में क्या बनने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं? तो वो जो है हंस बनने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं, यानी कि सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, लौट कर आऊंगा फिर पाठ से कवि कहाँ लौटने की बात कहते हैं? तो कहाँ लौटने की बात करते हैं? तो वो बंगाल में लौटने की बात करते हैं, ठीक है, यानी कि डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? 16 नंबर। दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का नाम क्या है? तो इसके अनुवादक का क्या नाम है दोस्तों? हम लोग ने एक बार पढ़ चुका है। तो इसके अनुवादक का नाम क्या है? तो प्रयाग शुक्ल है, ठीक है, यानी कि डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट दिया है 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन दिया है, निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन द्वारा वनलता सेन को कब श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था? तो इनको जो है कब काव्य श्रेष्ठ का पुरस्कार दिया गया था? तो 1952 में दिया गया था, ठीक है, यानी कि बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? 18 नंबर दिया है, जीवनानंद दास के जीवन काल में कितने काव्य संकलन प्रकाशित हुए थे? तो कितने काव्य संकलन प्रकाशित हुए थे? तो 6 काव्य संकलन प्रकाशित हुए थे, ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट दिया है 19 नंबर। 19 नंबर क्या दिया है, कवि कपास के पेड़ पर किसकी बोली सुनने की बात करते हैं? तो किसकी बोली सुनने की बात करते हैं वो? तो वो उल्लू की बोली बात सुनने की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिया है 20 नंबर, झरा पालक किसकी रचना है? तो झरा पालक किसकी रचना है? वो जो है वो भी जीवनानंद दास की है, ठीक है, ए नंबर। नेक्स्ट दिया है 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, रूपसी बंगला किसकी रचना है? तो रूपसी बंगला किसकी रचना है? तो ये भी जीवनानंद दास जी की रचना है। नेक्स्ट दिया है 22 नंबर। 22 नंबर दिया है, खेत है जहाँ धान के बहती नदी किस कविता की पंक्ति है? तो ये जो पंक्ति दिया हुआ है, ये आपका पंक्ति है, ये किससे लिया गया है? तो लौट कर आऊंगा फिर कविता से लिया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ जो हमारा चैप्टर क्या हो कंप्लीट हो गया। आपको बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना है कि एग्जाम आपका दूर है, बिल्कुल दूर नहीं है, आपका एग्जाम बहुत पास है, ठीक है। तो आप सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन छूट ना सके, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, बाय।